वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर रहे थे, उसमें जो हिंदी वाली बुक है उसमें अपना चैप्टर सर्कल चल रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन अपन प्रीवियस पार्ट्स के अंदर कर चुके हैं। 48 से आगे वाले सवाल को जो है अपन इस पार्ट के अंदर शुरू करेंगे। साथ साथ में हर एक सवाल आप ट्राई करते रहें। पहला सवाल आपके सामने है, पहले आप खुद ट्राई करेंगे। सवाल क्या कह रहा है समझते हैं। किसी वृत्त की जीवाएं AB और CD एक दूसरे को E पर काटती है। दो जीवाएं हैं AB और CD जो E बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। सवाल में आगे लिख रखा है कि AE जो है 4 सेंटीमीटर है, EB 6 सेंटीमीटर है और CE 5 सेंटीमीटर है। डायग्राम के अंदर बना रखा है। तो आगे पूछ रहा है कि ED का मान कितना होगा। ED जो है जहां पे इसने X लिख रखा है उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो सर्कल के अंदर एक बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है। अगर आपने प्रॉपर्टी सारी पढ़ी है तो ये प्रॉपर्टी आपने देखी होगी कि AE इंटू EB इज इक्वल टू CE इंटू ED होता है। ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है इस डायग्राम को देखते हुए। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है इस फॉर्मूले के अंदर, बस वैल्यू रखनी है। AE की जगह कितना आ जाएगा 4, EB की जगह कितना आ जाएगा 6, CE की जगह कितना आ जाएगा 5 और ED की जगह कितना आ जाएगा X। कितना हो जाएगा 24/5। 24/5 को अपन क्या लिख सकते हैं 4.8 सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं 4.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सर्कल के टॉपिक में, आपको याद रखनी है ये प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कैसे आई है ये जब अपन इंडिविजुअली चैप्टर करेंगे सर्कल वाला तब उसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है। किसी वृत्त में AB और BC दो जीवाएं हैं, दोनों में से प्रत्येक केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दोनों की दोनों जीवाएं 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये कह रहा है यदि जीवा AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो जीवा BC की लंबाई कितनी होगी। BC का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर भी एक नई प्रॉपर्टी काम आएगी। ये प्रॉपर्टी ध्यान से सुननी है आपको। क्या कह रही है ये प्रॉपर्टी कि अगर एक सर्कल है, सर्कल के केंद्र से आप किसी निश्चित दूरी पर एक जीवा खींचते हो, अगर मान लो आप X दूरी पर एक जीवा खींचते हो और आप उसी केंद्र से किसी दूसरी डायरेक्शन में X दूरी पर एक दूसरी जीवा और खींचते हो इस तरीके से, ये भी क्या है X दूरी पर एक दूसरी जीवा है, तो इन दोनों जीवाओं की जो लंबाई है वो हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। मतलब केंद्र से समान दूरी पर खींची गई जीवाएं जो है हमेशा बराबर लंबाई की होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। साथ ही ये जो लंब है वो इस जीवा को लंब समद्विभाजित करता है। ये तो आई होप क्लियर ही है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि भाई केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर दो जीवाएं हैं AB और BC। इसका मतलब क्या होगा, जितनी लंबाई AB की होगी उतनी की उतनी BC की होगी। मतलब BC इज इक्वल टू कितना होगा अपना 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल को बिना टाइम वेस्ट किए। अगला सवाल आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। क्या कह रहा है ये सवाल। त्रिभुज ABC के शीर्षों को केंद्र मानकर 3 वृत्त खींचे जाते हैं। देखो एक त्रिभुज है अपने पास जिसका नाम है A, B और C। ये कह रहा है कि तीनों वृत्तों के शीर्षों को केंद्र मानकर 3 वृत्त खींचे जाते हैं और इस प्रकार खींचे जाते हैं कि प्रत्येक अन्य दो को बाह्यतः स्पर्श करता है। हर एक वृत्त अन्य दोनों वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। आगे सवाल में दे रहा है तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है 4, 6, 8। तो तीनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग कितना होगा। तो तीनों के तीनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग कितना होगा। देखो इसको केंद्र मानते हुए अगर मैं एक इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं, इसको केंद्र मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करता हूं तो वो कुछ पॉइंट जो है अपना A उसको केंद्र मानते हुए सर्कल बनेगा। पॉइंट A को देखो मैंने केंद्र अगर माना है तो कुछ इस तरीके से ऐसा सर्कल बनेगा जो अन्य सर्कल को टच करते हुए जा रहा है। और सिमिलरली मैं B के ऊपर भी एक सर्कल बना देता हूं जो कुछ इस तरीके से इसको टच करते हुए जा रहा है। देखो यहाँ तक क्लियर है। जो सवाल कह रहा था उतना मैंने कर दिया है। सवाल आगे ये कह रहा है तीनों भुजाओं की लंबाई आपको दे रखी है। देखो मैं क्या कर देता हूँ कि ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या को मैं X मान लेता हूँ तो ये भी X होगा। देखो जितनी ये होगी उतनी कितनी ये होगी। सिमिलरली क्या करता हूँ, इस त्रिज्या को मैं Y मान लेता हूँ तो ये भी कितना होगा, देखो Y होगा क्योंकि त्रिज्या समान होती है। और अगर मैं इसको Z मानता हूँ तो ये वाली लंबाई भी कितनी होगी, देखो Z होगी। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है। अब मैं क्या कर देता हूँ, त्रिभुज की सारी भुजाओं को जोड़ देता हूँ। त्रिभुज की सारी भुजाओं को जोड़ देता हूँ। देखो अगर मैं इन सारी की सारी वैल्यूज को ऐड करता हूं तो मुझे कितना मिल रहा है। देखो कितना मिल रहा है, 4 और 6 कितने हो गए 10 और 8 कितने हो गए 18। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना है 18। लेकिन अगर इन वैल्यूज को जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, देखो x और x 2x, y और y 2y, z और z 2z। यानी क्या मिल रहा है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z। और इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देता है।
देखो यहाँ तक क्लियर है या नहीं है। यहाँ से क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 18/2, और 18/2 की वैल्यू क्या होती है 9, यानी 9 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो गया। अपन को सवाल पूछ रहा था त्रिभुज की तीनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग कितना होगा, तो योग जो है 9 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा तथा त्रिभुज की परिमिति 48 सेंटीमीटर है। देखो क्या है कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है, और समकोण त्रिभुज की जो एक भुजा है वो वृत्त का व्यास भी है, मतलब ये जो व्यास है वो एक तरीके से भुजा का काम भी कर रही है, और समकोण त्रिभुज बन रहा है तो मतलब कुछ इस तरीके से समकोण बन रहा है। और वैसे भी आपको पता ही है कि व्यास जो है हमेशा परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ तक गिवन है। आगे कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी कितना होगा, देखो 10 होगा। आगे कह रहा है कि टोटल जो है 48 सेंटीमीटर है, टोटल क्या आ रही है 48 सेंटीमीटर आ रही है आपके पास परिमिति, टोटल मिलाकर परिधि, ठीक है। तो देखो ये हो गया 20 अपने पास, ये कितना हो गया 20। अगर मैं डायग्राम आपके सामने अलग से बना देता हूं तो देखो ये कितना हो रहा है आपके पास 20 हो रहा है, ठीक है। अब आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा है, ट्रिपलेट क्या होता है 3, 4 और 5। देखो इस 5 को इसने 20 लिखा है, इस 5 को इसने 4 गुणा करके 20 लिखा है, तो क्या मैं इस 4 को 4 गुणा करके 16 लिख सकता हूँ, और इस 3 को मैं 4 से गुणा करके 12 लिख सकता हूँ। यानी बची हुई दो भुजाएं मेरे पास क्या आ रही है 12 की और 16 की। ये 12 और 16 को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता हूं, मैं इन सबको जोड़ता हूं। देखो 12 और 16 कितने हो रहे हैं 28, और 28 और 20 कितने हो रहे हैं 48। बिल्कुल सही आ रही है, परिधि भी मुझे 48 चाहिए थी, 48 आ रही है। तो अपनी जो बची हुई दो भुजाएं हैं वो कौन कौन सी होगी, एक तो 12 सेंटीमीटर की होगी और एक 16 सेंटीमीटर की होगी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हर एक सवाल आप साथ साथ में ट्राई करते रहें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक फर्श की वृत्ताकार परिधि पर 3 लड़के खड़े हैं, वे एक दूसरे से समान दूरी पर खड़े हैं। देखो ये एक वृत्त है, वृत्त की परिधि पर 3 लड़के हैं, एक लड़का यहाँ पे है, एक लड़का यहाँ पे है और एक लड़का यहाँ पे। इनका नाम दे देते हैं अपन ए, बी और सी। तीनों के तीनों जो है आपस में एक दूसरे से समान दूरी पर है। आपस में क्या है, एक दूसरे से समान दूरी पर है। समान दूरी पर है मतलब त्रिभुज कैसा है, एक तरीके से देखो समबाहु त्रिभुज हो गया। आगे क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज तो हो गया। यदि फर्श की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, यदि वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी है 5 मीटर है, तो लड़कों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। तो लड़कों के बीच की न्यूनतम दूरी जो है, ये लड़कों के बीच की न्यूनतम दूरी का मतलब क्या है, आपको एक तरीके से त्रिभुज की भुजा निकालनी है, तो ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि ये जो बाहर वाला वृत्त है, ये बाहर वाला वृत्त जो है परिवृत्त का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, परिवृत्त का। और समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या होता है, a/√3। फॉर्मूला क्या होता है, a/√3 होता है नहीं होता है। आपको फॉर्मूला आई होप क्लियर होंगे, सारे के सारे जो है फॉर्मूलाज आपको पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए सर्कल टॉपिक के। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कैपिटल आर 5 मीटर है, 5 मीटर यहाँ पे रख देते हैं। ए अपन को निकालना है, ए का मतलब होता है साइड भुजा, और अपॉन में √3 यहाँ से आप सॉल्व करके बता सकते हैं इजीली कि ए की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 5√3 होगी। 5√3 ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज के लिए। जब भी आपको परित्रिज्या निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको सवाल में कहते हैं अंतः त्रिज्या निकालो, तो अंतः त्रिज्या के लिए ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला भी आप लिख लें, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वृत्त में एक समकोण त्रिभुज ABC है। ये जो है ना ABC वो एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है मतलब ये वाला कोण देखो कितना होगा 90 डिग्री का होगा। और अगर ये 90 है, इसका मतलब मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि ये जो BC है वो एक तरीके से व्यास का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, व्यास का। आगे चलते हैं, कह रहा है कि BAC जो है 90 डिग्री है, BAC 90 डिग्री है, वो तो अपन ने देख लिया। बिंदु A से एक लंब ADE खींचा जाता है। बिंदु A से एक लंब खींचा जाता है। देखो ये ADE ये लंब है, तो अपन को पूछ रहा है क्वेश्चन में कि CAD और ADC कितना होगा। CAD और ADC, देखो ADC तो आपको पता ही है 90 है, ADC तो पता ही है आपको कितना है 90 है। अब आगे क्या है, CAD की वैल्यू कितनी है, देखो CAD की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री होगी, बिल्कुल आधा होगा इसका,
बिल्कुल जो है आधा होगा, क्योंकि ये व्यास है और बिल्कुल परपेंडिकुलरली आप इसको खींच रहे हो, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल वो आधा होगा। इन दोनों को जब मैं ऐड कर देता हूँ मुझे कितना मिल जाएगा, 135 डिग्री। क्या मिल जाएगा, 135 डिग्री। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, दी गई आकृति में ए बी सी डी एक चक्र चतुर्भुज है। ए बी सी डी जो है एक चक्र चतुर्भुज है, जिसमें डीसी को ई तक बढ़ाया जाता है। देखो डीसी को डायग्राम में ई तक बढ़ाया गया है। आगे कह रहा है सी एफ जो है ए बी के समांतर है। सी एफ एक लाइन खींची जाती है जो ए बी के बिल्कुल समांतर है। यदि ए डी सी 95 डिग्री है, यदि ये देखो ये वाला कोण ए डी सी 95 डिग्री है और ई सी एफ 20 डिग्री है, ये वाला कोण 20 डिग्री है, तो बी ए डी का मान ज्ञात करो। बी ए डी ये वाला कोण जो है कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। देखो अगर ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी, अगर क्या कहते हैं चक्र चतुर्भुज है, सॉरी, तो क्या होगा, कोण बी और कोण डी का जो योग है वो कितना होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 180 डिग्री होता है आमने सामने वाले कोणों का योग। उसमें से डी तो आपको दे ही रखा है 95 है, ये कितना है देखो 180 है, तो एंगल बी आप आसानी से निकाल सकते हो। एंगल बी कितना होगा, अगर मैं इसमें से 95 माइनस कर दूं मुझे कितना मिल रहा है, 85 डिग्री। ये जो एंगल बी है मुझे कितना मिल गया, देखो 85 डिग्री। कितना मिल गया, 85 डिग्री। यहां तक क्लियर है या नहीं है। सवाल आगे कह रहा है कि सी एफ जो है, ये देखो ये जो सी एफ है वो ए बी के समांतर है। इसका मतलब देखो यहाँ पर ये जो जेड बन रहा है उसका अकॉर्डिंग अगर ये 85 हुआ तो ये जो इतना सा एंगल है ये भी कितना होगा, देखो 85 होगा। कितना होगा, 85 होगा। यहाँ तक क्लियर। अब अगर ये 85 है, ये 20 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि पूरी लाइन कितने की होती है, 180 की होती है। 180 में से आप 85 और 20 के सम को माइनस कर दोगे तो आपको ये एंगल मिला, और ये एंगल मिल गया उसका 180 में से माइनस कर दोगे तो आपको ये एंगल मिल गया। और आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि भाई ये वाला जो टोटल एंगल है वही इसके इक्वल होता है। ठीक है, यानी 85 और 20 का जो टोटल योग कितना आ रहा है, 105 आ रहा है। ये जो 105 है वही अपना आंसर है। एंगल ए निकालना था अपन को, बी ए डी, तो अपना आंसर निकल चुका है, ऑप्शन डी। क्लियर है। आप अगर लॉन्ग तरीके से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। पूरा का पूरा 180 डिग्री का होता है, उसमें से 85 तो ये इतना सा है और 20 ये इतना सा है, दोनों को जोड़ के 180 में से घटाओगे तो आपको ये मिला। फिर चक्र चतुर्भुज वाले प्रॉपर्टी लगाओगे इस ट्रायंगल, इस चतुर्भुज के अंदर, तो आपको ए मिल जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, वृत्त का केंद्र दे रखा है ओ है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है। बिंदु पी है, देखो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये टोटल। इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा पीटी खींची जाती है। पीटी एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जिसकी लंबाई भी आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल है मतलब ये क्या है, एक तरीके से समकोण त्रिभुज है, सॉरी। क्या है ये, अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर मैं आपको कहता हूँ ये भुजा 8 है, ये भुजा 10 है, तो ये भुजा कितनी होगी, ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगी। 3 4 5 वाले ट्रिपलेट से। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा सवाल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 6 सेंटीमीटर जो है इसकी त्रिज्या हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल भी देखो बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है, ये तो आप खुद ही कर लेंगे आसानी से, कुछ भी नहीं है इस सवाल के अंदर। ओ वृत्त का केंद्र है, बी जो है एक, पी जो है बिंदु है एक बाहर की तरफ, पीटी स्पर्श रेखा जिसकी लंबाई 24 दे रखी है, ओटी त्रिज्या दे रखी है इस बार आपको 27, ओपी की वैल्यू निकालनी है। देखो ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितना होगा 25। ट्रिपलेट क्या कहता है अपना, 7 24 और 25। ठीक है, ट्रिपलेट सारे के सारे याद होने चाहिए। इसके अलावा ज्योमेट्री के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, ये टॉपिक जो है आपका स्ट्रांग हो जाएगा। क्या कह रहा है देखो नेक्स्ट सवाल, बिल्कुल सेम सवाल है। ये भी त्रिज्या इस बार आपको 10 दे रखी है। ये जो है पूरी की पूरी लंबाई आपको 26 दे रखी है। आपको सिर्फ पूछा है पीटी कितना होगा। देखो ये जो है पीटी, ये कितना होगा, तो एक ट्रिपलेट होता है। फिर से यहाँ पे देखो 5 12 और 13। ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 और 13। 5 को इसने 10 लिखा है, 13 को इसने 26 लिखा है। क्या किया इसने, डबल करके लिखा है, तो 12 को भी डबल कर देंगे अपन। कितना हो जाएगा, 12 का डबल 24, यानी अपना आंसर क्या होगा 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। क्लियर। शुरू करते हैं देखो नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। देखो ओ जो है वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी इसका व्यास है। ये जो है ए ओ बी इसका व्यास है। ए बी सी 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री दे रखा है ए बी सी। बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा 80 खींची जाती है, स्पर्श रेखा 80 खींची हुई है। सी ए टी का मान ज्ञात करना है। सी ए टी ये वाला जो एंगल है ये आपको फाइंड करना है। क्या होगा इसका, देखो सॉल्यूशन।
ये अगर वृत्त का व्यास है, इसका मतलब ये परिधि के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, मतलब एंगल सी जो है 90 डिग्री का होगा, ये तो क्लियर है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। 180 में से देखो ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, तो बचा हुआ ये जो एंगल है ये कितना होगा? बचा हुआ ये एंगल 40 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? देखो 40 डिग्री का। उसके बाद ये जो है त्रिज्या, ये त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा के ऊपर टोटल मिलाकर 90 डिग्री का कोण बनाती है। टोटल कितना कोण बनाती है? देखो 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 में से ये ऊपर वाला जो है यही हो गया 40 डिग्री का, तो बचा हुआ ये कितना होगा? 90 माइनस 40, 50 डिग्री। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर है? तो गाइज ये कुछ सवाल थे, अपन ने आज के इस वीडियो के अंदर 59th नंबर क्वेश्चन तक के क्वेश्चंस को किया है। आगे वाले जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो अपना लास्ट पार्ट होगा सर्कल से रिलेटेड। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। थैंक यू।